सुविधाओं की मार झेल रहा ग्राम सभा धनंजयपुर का अब होगा विकास, जनता ने जताया भरोसा। संजय वर्मा को चुना ग्राम का प्रधान। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत धनंजयपुर बड़ा गांव ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय कुमार वर्मा जी से होगी। और मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि इसके पूर्व में भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ कारणोंवश इनका चुनाव सफल नहीं हो पाया था। और इस बार ग्राम की पंचायत गांव की जनता ने इनको पुनः 5 वर्षों के लिए इस ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया है और पूरी सत्ता इनके हाथ में दी है। तो आने वाले 5 वर्षों में इस ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं उसका कैसे निपटारा करेंगे और इनकी क्या क्या नई योजनाएं होंगी, इसको जानने के लिए हम लोग मिलते हैं संजय कुमार वर्मा जी से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको जो है कि जीत की बधाई देता हूँ। और इस जीत पे, अपनी जीत पे आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। उनको विश्वास है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली कई बार से लोग जो प्रधान हुए हैं तो लोगों से कुछ उम्मीद बन जाती है कि नहीं, ये हमारे ग्राम सभा में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हर बार सभी लोग वादे करके भूल जाते हैं कि नहीं, मैं तो हुआ हूँ, अब तो मैं ऐसा कर दूँगा, वो कर दूँगा। बहुत सारे वादे कर देते हैं झूठे, लेकिन पता लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं हो पाता और लोग निराश होते हैं। तो लोगों को विश्वास जता कि भाई ने नए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं और शिक्षित भी हैं और उनको हर चीज़ का मतलब एक तरीका, एक अनुभव है समाज का। तो इनको अगर हम लोग जो ग्राम प्रधान चुनते हैं तो हम लोग का विकास हो सकता है। तो इस उम्मीद से उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे भी पूरा उम्मीद है मैं उनके जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूँ। प्रधान जी, कई वर्षों से आप इस ग्राम पंचायत में रह रहे होंगे, तो आपको याद होगा कि कहाँ पर हमारी सड़कें खराब हैं, कहाँ पर जो है कि अभी भी उस बस्ती में जाने के लिए रोड नहीं है, और कहाँ पर खड़ंजा खराब है, कहाँ पर जो है आरसीसी की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें जो है इंटरलॉकिंग की ज़रूरत है। तो रास्ते के मामले में क्या आपका ग्राम पंचायत हर स्तर पे सही है या अभी भी जो है कि इस मामले में ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक मेरा नज़रिया भी जा रहा है मेरे ग्राम सभा में, तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे भी जो गांव के जो कहते हैं कि इस गांव का थोड़ा सा भाग उस साइड में है। जैसे मेरा ग्राम सभा जो है धनंजयपुर में 2 गांव सम्मिलित है, एक पश्चिमपुर और एक धनंजयपुर। तो अभी मैं पश्चिमपुर में भी गया था, तो पश्चिमपुर में भी देखा कि जैसे कुछ बस्ती है, कुछ प्रजापति बस्ती है, कुछ हरिजन बस्ती है, वहाँ पर भी रास्ते की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे बस सीवर की देखा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो कि लोग इतने परेशान थे, लेकिन पिछले जो प्रधान लोग हुए वो कई कारण से वहाँ ये सब कामें ना करवाए, क्योंकि बोले कि नहीं मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला या इधर का हमने सुना। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का विकास बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि मैं अभी प्रजापति बस्ती में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि भी जैसे भी विद्युतीकरण तो हो गया कागज़ पर, लेकिन विद्युतीकरण वहाँ पे एक्चुअली हुआ अभी नहीं। सब जैसे तैसे अभी भी कहाँ से केबल खींच के बेचारे लाए हुए हैं और अभी भी बिजली जला रहे हो। तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी दिक्कत है, बिजली की, खड़ंजा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप आए हैं हमारे घर पे बैठे होंगे तो भी जिस रास्ते पे बगल में खड़ंजा लगा हुआ है उसकी स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं कि वो कितनी ख़राब है। कई बार प्रधानों से भी कहा गया कि नहीं, देख लीजिए ये इस रास्ते का मरम्मत करवा दीजिए, और ये मेन रास्ता है करीब इस गाँव से 5 बस्ती जाने के लिए उधर सारी। लेकिन लोग टालते गए, हाँ करवा दे रहे हैं, अभी हो जाएगा करके, तो कुछ भी नहीं करवाए और बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत जगह ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे कि मतलब लोगों की ज़रूरत है, मेन रास्ता है, तो वो नहीं बन पाया। लेकिन क्या है कि उसमें लोग जिनका जहाँ फ़ायदा था बस वही करवाए, बाकी जो ज़रूरत थी तो वैसी रह गई। तो आज भी तो रास्ते वैसे जैसे हैं वैसे आप खुद ही देखे होंगे कि देखिए हमारे गाँव का जो मेन पक्की सड़क है, जो पक्का मार्ग रास्ता है, इसके बारे में भी कई लोगों को बताया गया भाई आप लोग कोशिश करिए, थोड़ी सी पैरवी करिए कि बन जाए, मेन रास्ता है। जो भी आता पूछता है क्या है। यहाँ पे देखेंगे अभी थोड़ा सा रास्ता नहीं बना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आने जाने में, और रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है। इसके बारे में तो बहुत कुछ काम करना है हर बस्ती में। प्रधान जी, आप इस ग्राम पंचायत में कई वर्षों से रह रहे होंगे, तो बरसात आने पर हर ग्राम पंचायत की एक समस्या होती है, जल जमाव। तो आपको पता होगा कि हमारे ग्राम पंचायत में
किन जगहों से कहाँ पर हमें सीवर देनी है, कहाँ पर हमें नाली की व्यवस्था करनी है, कि ताकि हमारे ग्राम पंचायत का जो जल जमाव का समस्या है वो दूर हो सके और हमारे लोग गंदे पानी से न गुजरे और जो गंदे पानी से तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उनका सामना उनको न करना पड़े। देखिए जैसे अभी इसकी स्थिति जो है जल सीवर की तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही स्थिति है। एक प्रजापति बस्ती है, वहाँ पर हमने देखा, हम गए कई बार, तो बहुत से लोगों का बस यही है कि जहाँ भी हमारे गांव का जो खड़ंजा लगा हुआ है उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। और अभी आप देख रहे हैं अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, देख रहे हैं कितना जल जमाव हो गया, कितना रोड पे कीचड़ चला गया, सड़क पर लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यही हाल हमारे नहर के उस पार हरिजन बस्ती है, तो वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी लोगों को यही मतलब मेन वो था कि प्रधान जी कम से कम एक सीवर लग जाता। ये देख रहे हैं इतनी खराब हो गई है अभी थोड़ी सी बारिश में, इतना कीचड़, इतना मिट्टी और पानी जमा हो जा रहा है, खंजा भी जमा हो जा रहा है। हम लोग कैसे आए जाएँ, जो भी बाहर से आता जाता है उसमें लगता है भाई कौन ग्राम सभा का आपका प्रधान है जो इंजन का भी रास्ता है आपके यहाँ, तो वहाँ पे सीवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम देखते हैं वहाँ रास्ते की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दो जगह तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखें कि जहाँ पे सीवर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इनको चाहिए। अभी मैं गया था कि एक पांडे बाजार करके हमारे ग्राम सभा में जगह है, तो वहाँ पे भी हमने देखा, वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि प्रधान जी देखिए ये हमारे यहाँ के आपको यही काम करना है कि यहाँ पे जो नाली बनी हुई है आधे दूर तक बनी हुई है, आधे लोग यहाँ गए ही नहीं है और इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है पानी निकलने का कि आए दिन ये जाम हो जाता है, बहने लगता है, ऊपर से ओवरफ्लो हो जाता है। लोग आते जाते हैं तो देख के उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि भाई बताइए आप लोग ये सारे नाली की चीज़ें जो नाली में या सीवर के थ्रू बह जानी चाहिए वो आप लोग सड़क पे बहा रहे हो, तो इससे इतना ज़्यादा दिक्कत है कि वो लोग कह नहीं पाए। उससे कहा कि ये उम्मीद है आपसे कि आप अगर जीते तो कम से कम हमारा ये काम जरूर सीवर का करवाइए। तो ये 3 जगह हम गए और प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं कि नहीं वहाँ पे सीवर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते को फिर से बनाया जाए, क्योंकि वो रास्ते में जो ईंटें लगी थी वो पानी बहते बहते एकदम ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, केवल किस लिए कि भाई हमको यहाँ से समर्थन नहीं मिलता है। तो अगर हम इस ढंग से देखेंगे भाई हमको समर्थन नहीं मिलता तो आप जीतते हैं, इसका मतलब आपको 100% तक वोट नहीं मिलेगा, आप किसी का काम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जो है कि जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं और उनको राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है और उस दौरान जो है कि सरकार द्वारा उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिलती है ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है? देखिए जहाँ तक मुझे थोड़ी जो जानकारी मिली भी इस बारे में कि अभी भी कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जिनको कि राशन की ज़रूरत है, मतलब उस लायक हैं वो, अगर आप देखेंगे तो उनकी पोजीशन वो बनती है कि इनको ये जो अनाज मिल रहा है गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वालों को उनको मिलनी चाहिए। और विस्तृत रूप से तो हमने इस बारे में भी सर्वे बहुत नहीं किया, लेकिन हम जहाँ तक जैसे चुनाव प्रचार के दौरान घूमे तो जो लोगों ने बताया, कुछ 4 से 10 लोगों ने ऐसा बताया कि भाई मुझे देखिए प्रधान जी मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पास 10 यूनिट है, मुझे 5 यूनिट का मिल रहा है, 8 यूनिट का मिल रहा है, बाकी मिल ही नहीं रहा है। कुछ लोगों का जो ज़रूरतमंद थे उनका कट भी गया, काफ़ी परेशान थे, हमसे कहने लगे कि नहीं प्रधान जी बताइए देखिए पहले मुझे राशन मिलता था अभी नहीं मिल रहा है। तो ये तो अभी थोड़ा है, अभी इसके बारे में हम सर्वे करें भाई नहीं वास्तव में किसको ज़रूरत है और किसको नहीं ज़रूरत है। कुछ लोग तो सक्षम हैं जिनको नहीं चाहिए फिर भी वो उनका राशन में कार्ड में नाम वो बना दर्ज है तो उनको चाहिए ही चाहिए, तो उनका कहना है कि नहीं मेरा नाम है मुझे चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जिनको मिलना चाहिए कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी भी नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में भी और सर्वे करेंगे तो उसको देखेंगे जिनकी ज़रूरत है उनको बनाया जाएगा। जैसा कि प्रधान जी है बरसात आता है, तूफान आता है, तो हर ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो बरसात में उनको काफ़ी सामना करना पड़ता है परेशानियों का, जैसे उनको जान माल का भी खतरा बना रहता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो है कि आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग हैं जिनको अत्यंत रूप से आवास की आवश्यकता है? देखिए भी जिस हिसाब से हम अभी चुनाव प्रचार के दौरान गांव तब हर लोग से हमने संपर्क किया था अपने प्रचार के लिए, तो मैं कई बस्तियों में ऐसा गया कि जहाँ पे लोगों की आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि हमने देखा कि उनके पास ऐसे ही बेचारे एकदम मतलब बना के रखे ईंट रख के और ऐसे ही झोपड़ी उपड़ी रख के या कच्चा मकान है उसको मतलब जो ये बनता है लकड़ी उपड़ी लगा के उससे बना हुआ वो भी देख रहे गिर गए बेचारे, मतलब अगर बारिश हो गई
तो वो कैसे झेलेंगे इसका तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। आपको लगता है कि बारिश हो रही है तो मुझे तो आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप भाई अब वो उस व्यवस्था में हैं। जी। लेकिन मैं कम से कम 10-20 घर ऐसे थे जिनको कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी मुख्यमंत्री आवास योजना चल रहा है अभी हमारे देश में, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये हमने देखा, अनुभव किया, पता कि इन्हें इनको मिलना चाहिए, मिलना इसलिए चाहिए। तो आने वाले समय में आप क्या प्रयास करेंगे उनके लिए? भाई देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर इस ढंग का कुछ योजना अगर आता है और अगर हम उसको कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि अगर किसी को छत मिल जाए इस बारिश में, इससे ज़्यादा उसको खुशी क्या होगी। जी। क्योंकि जिसके पास छत नहीं उससे पूछा जाए कि नहीं भाई वास्तव में घर क्या होता है वही बता सकता है ना। जिसके पास सब सारी सुविधाएं मौजूद है उसको क्या लगेगा, उसको लगता है मैं खुश तो सारी दुनिया खुश। लेकिन अभी हमारे ग्राम सभा में 20-25 घर ऐसे हैं, 20-25 लोग ऐसे हैं जिनको कि इस बारिश में अगर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनको आवास की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमने देखा कि भाई हमने कहा भी अगर जैसे ही मेरे पास योजना आती है, अगर मैं और ये सब वो आता है कोई सिस्टम, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए कोशिश करूँगा कि आप लोग को आवास मतलब मिले सरकार की तरफ से। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, निःशुल्क पढ़ने का अधिकार दिया गया है। उसके साथ में आंगनबाड़ी भी होती है जो कि छोटे बच्चों को पोषक तत्व भी प्रदान करती है और उनको शिक्षा भी देती है। क्या आपके ग्राम पंचायत में ये दोनों व्यवस्थाएँ समुचित ढंग से चल रही हैं या अभी भी जो है कोई दिक्कतें हैं? नहीं देखिए, जैसे अभी सरकार की तरफ से जो इतनी शिक्षा योजनाएँ चल रही हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के लिए हो चाहे प्राथमिक शिक्षा के लिए हो, तो दोनों योजनाओं में भी मुझे कमी दिख रही है। क्योंकि मैंने देखा कि अभी देखिए इसे ये जो भी महामारी चल रही है कोविड-19 का, तो इसके कारण सभी स्कूल करीब सालों से बंद हैं। बच्चे भी इधर उधर देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं। इसके पहले भी मैंने देखा था जो स्कूल का स्तर है, शिक्षा का जो जिस हिसाब से सरकार सारी सुविधाएँ दे रही हैं कि हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे, कोई बचना नहीं चाहिए, पढ़े, अच्छी सी शिक्षा मिले उनको, उनका अधिकार है। तो उसमें हमने देखा कि अभी बहुत सारी कमियां हैं और वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं लोग हमारे यहाँ के कि बच्चों को शिक्षा मिल पाए। और आंगनबाड़ी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है आंगनबाड़ी में भी तो मुझे बहुत कुछ देखने के लिए नहीं मिला कि बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जाए। जैसे सरकार बहुत सारे पोस्टर की योजनाएँ भी क्या क्या कुछ मिलता है उनके खाने पीने के लिए, तो भी तो हम कभी देखे नहीं कि नहीं किसी को मिला हो और कोई कहा हो। जहाँ तक मेरा वो जा रहा है अनुभव या वो जो लोगों से मतलब मिले और उनका जो वो था वो बताया कि भैया नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तुमसे ये भी कहे कि, और कुछ लोग को भाई जिनका वो था उनको मिला, तो जिनको मिला तो वो क्यों कहेंगे। लेकिन जिनको नहीं मिला, ज़रूरत है और नहीं मिलेगा तो चर्चा करवे करेंगे भाई हमको नहीं मिल रहा है, ये चीज़ आ रहा है, नहीं मिल रहा है। और शिक्षा में भी हम अपने यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी कमियाँ हैं और वो चाहें तो अभी दूर कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि भाई वहाँ पे जाएँ और उनको गाइडलाइन दिया जाए कि नहीं आप ऐसे ऐसे दीजिए, ऐसे ऐसे पढ़ाइए बच्चों को, और ज़रूरत है, हमारे देश के भविष्य हैं, यही नींव है। और जब नींव ही हम खराब कर देंगे तो आगे बच्चे जाके क्या करेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है भाई इस ढंग का हो, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हम लोग को हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा भाई। हम लोग तो उसके लिए दायित्व तो हमारा बनता है ना भाई, उसको कोशिश करें। ये हमारे देश के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, यही नींव की बनेंगे। और ये आगे जाके जब इनका बेस खराब हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे ये लोग। तो शिक्षा कभी भी बहुत सारी कुछ कमियां दिख रही हैं, मुझे उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है और उसको दूर करना है। तो ये रहेगा कि मैं अब पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे ग्राम सभा के जितने भी बच्चे हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत है उनको उचित शिक्षा दी जाए और मिले। कि हर साल ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है, लेकिन आज भी जो है कि किसी भी ग्राम पंचायत में 100% पौधे नहीं बचते हैं। 10-15%, 20% बचना बहुत ही मुश्किल का कार्य हो जाता है। तो क्या आने वाले 5 वर्षों में आप अपनी जनता से क्या उम्मीद लगाए हैं और क्या अपील करेंगे कि पौधे लगे और बचे, ताकि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रह सके और जो हमारे देश में अभी महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी हुई उसकी पूर्ति भी जो है कि कहीं ना कहीं पौधों के द्वारा होती है, तो वो सुरक्षित और हम सही ढंग से उसका संचय कर सकें। नहीं, सही कर रहे हैं आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्योंकि इस बारे में एक दिन हमने चर्चा किया था अपने ग्राम सभा में, कुछ व्यक्ति थे, तो हमने उनसे कहा था कि देखिए आज जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं जैसे नीम हो गया और पीपल का वृक्ष हो गया या बरगद हो गए, तो हम जो भी जितना लगाए नहीं उससे ज़्यादा काट दिए। जी बिल्कुल सही है। और काट दिए और उसका फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ वो आज हमको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में कि हम ऑक्सीजन के लिए बोतल पे चले गए, हमको बोतल चाहिए भाई ऑक्सीजन का। यही स्थिति हो गई हमारे देश की। और जहाँ देखो वहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई। पूरे अभी मीडिया में अगर आप चैनल खोलेंगे, टीवी न्यूज़ चैनल, तो यही दिखेगा कि ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिला और ऑक्सीजन की कमी से वहाँ मर गए
ये पहली बार सुनने की मिला कि ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे देश में लोगों को और ऑक्सीजन की वजह से मर गए। तो फिर भी हमारा जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में तो भाई इतना वो नहीं दिक्कत होती, लेकिन फिर भी हमने देखा जिस हिसाब से गांव में लोग पेड़ की कटवाई करवाए हैं उस हिसाब से वृक्षारोपण हुआ नहीं, और जो लगाए लोग उसको उसकी मतलब देखभाल नहीं कर पाए उस ढंग से कि ये बच जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस बार कि भाई कम से कम ये लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि देखिए ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो क्या दिक्कत होती है, प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या दिक्कत होगी हमको। तो कम से कम जो पेड़ बचे हुए हैं उनको बचा लें और कुछ नए पेड़ इस ढंग से लगाएं कि भाई उनकी रक्षा हम कर सकें, बचा लें उनको भविष्य के लिए, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे ग्राम सभा में जो वृक्षारोपण का कार्य होता है वो अभी पता लगता आ तो गए वृक्ष, लेकिन लगे नहीं, कहीं दिखेंगे नहीं आपको, आपने भी आप आए होंगे तो कहीं दिखा नहीं होगा इस ढंग का। तो ये पूरी कोशिश रहेगी कि भाई जो पेड़ लगे और ऐसी जगह लगे कि उनका बचाव हो और देख और रख रखाव ठीक से हो, बचे भविष्य के लिए कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो। और जो पेड़ अनाप शनाप लोग कटवा दे रहे हैं वो ना कटवाएं भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसके बदले में आप पहले पेड़ तो लगाइए। आप एक पेड़ तो लगाए नहीं, पता लगा कि कटवा दिए। अब एक पेड़ से कितना नुकसान होता है ये तो आपको पता ही नहीं है, बस आपको लगा कि नहीं अब ये ज़रूरत नहीं मुझे काट दो, तो आप कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। एक पेड़ लगाएंगे तो ग्राम सभा हमारे में अभी जो जनसंख्या उस हिसाब से कम कई सैकड़ों पेड़ हो जाएंगे, तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के ऊपर लोगों को वृद्धा पेंशन और जो विधवाएं महिलाएं हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था है, और जो कुछ दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी पेंशन की आवश्यकता है। तो सरकार द्वारा इन लोगों को मिलता है, योगदान मिलता है, कुछ न कुछ धनराशि उन लोगों को मिलती है जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी के साथ पूरा कर सके। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में अभी ऐसे लोग हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है? डेफिनेटली सर, ऐसा है कि हम जैसे अभी चुनाव प्रचार के दौरान जब घूमे तो हमको ऐसी कई महिलाएं मिली जो विधवा हो चुकी हैं बहुत काफ़ी दिन से, और अगर देखा जाए तो बूढ़ी भी हो चुकी हैं। अगर उनको विधवा पेंशन नहीं मिलता तो वृद्धा पेंशन तो उनको जरूर मिलना चाहिए था। और हमारे ग्राम सभा में हम देखें कि बहुत सारे अभी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको कि ज़रूरत है कुछ भी सहायता राशि अगर महीने में मिल जाती उनको, उनका जो अपना कुछ खर्चा है वो तो चल जाता, लेकिन देखें उनका भी नहीं हुआ। और कुछ दिव्यांग भी हमारे हैं जो हमने देखा कि हमसे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किए तो भैया हम तो इतना परेशान हुए लेकिन मेरा हुआ नहीं। और कुछ लोग जिनके संपर्क में वो आए उनसे कुछ पैसा भी ले लिए कि नहीं मैं आपका करवा दे रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं करवाए, पैसा भी उनका खा गए। तो लोग तो बेचारे कुछ लोग तो रोने लगे जो दिव्यांग थे कि नहीं भैया बताइए हम लोग तो इस पोजीशन में हैं कि हम लोग किसी को क्या दे सकते हैं, और अगर आप कुछ हमारी मदद नहीं कर सकते तो आप हमसे ले नहीं सकते। लेकिन हमने देखा कि उनसे भी लोग पैसे ले लिए और उनका बनाए नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदायक थी कि यार कम से कम ऐसे व्यक्तियों का तो आप अगर लिए तो करवा देते काम, तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिल जाए। चलो आपने हमसे 200-500 रुपया लिया और हमारा काम करवाया, हमको पेंशन मिल रहा है, जो भी सरकार की तरफ से मिलता है 200-500 1000 रुपया जो भी मिलता है वो भी उनको मिलता कि उनका अपना जो भी कुछ अपना पर्सनली या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपना वो पूरा कर सकें। कुछ विधवाएँ ऐसी थी जो अब ये सोच लीजिए कि वो इतनी हताश और निराश थी जब से कहीं कि प्रधान अगर आप प्रधान हो जाते हैं तो आप मेरा एक काम करवा दीजिए बेटा, और ये पहला पेंशन जो आएगा वो आप ले लीजिए। स्थिति ये सोची इतनी निराश हो गई, हमने कहा नहीं भाई आपका अगर ये हक है तो आपको मिलना चाहिए और आपका ये हक मुझे नहीं चाहिए, और मुझे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं आपको दिला दूँ तो मुझे जो अंतःकरण जो मुझे खुशी मिलती है वो मुझे मिलेगी भाई, और आप सबका दुआ और वो मिलेगा। तो वैसे ही हम खुद इतने सक्षम है भाई वो अब हम कर लेंगे, लेकिन मुझे आप लोग का ये थोड़ा सा जो आप इस ढंग का है ये सब नहीं चाहिए योगदान। हाँ अगर मेरी तरफ से अगर आप लोग को कुछ हो जाता है अब मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। तो ऐसे बहुत से भी हमारे ग्राम सभा में लोग हैं जिनको भी पेंशन की ज़रूरत है, वृद्धा भी हैं, विधवा भी हैं और दिव्यांग लोग भी हैं। बहुत ज़्यादा उनको निराशा है, सबसे बड़ी बात है कि उनका अभी इस कार्यकाल पिछले कार्यकाल दौरान या उसके पहले जो भी प्रधान थे उनसे उनको बहुत उम्मीदें थी लेकिन किसी ने किया नहीं। अब सोच लीजिए इतना निराशा है कि भैया वो हमको अपना पहला जो आएगा पैसा पेंशन का वो मुझे देने के लिए तैयार हुए कि नहीं आप ले लीजिए लेकिन हमारा करवा दीजिए। सोच लीजिए कितनी निराशा है मुझे। जैसा कि प्रधान जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गाँव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, हम तो आप यही कहना चाहेंगे अपने ग्राम सभा के भी जो कोरोना काल चल रहा है
तो ऐसे भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं भाई अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अनावश्यक बाहर न घूमें या बाज़ार न जाएं। हाँ, आपका अगर कोई ज़रूरी काम है खेत खलिहान में अगर आप जा रहे हैं तो हाँ, तो आप अकेले नहीं, आप जाके कर सकते हैं। आप जब भी कभी बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज हाथ में रख के या लेके जाइए सैनिटाइजर की बोतल, और मास्क लगा के जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो ही मार्केट जाइए या शहर जाइए, जब ये लगे आपको नहीं अब नहीं चलेगा इसकी मिलाना कम, अदरवाइज़ आप मार्केट या शहर न जाएँ। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो ग्राम सभा है, अभी हम देखिए आज ही हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे उनसे बात हुई, तो हमने कहा कि हमारे ग्राम सभा भी कम से कम एक टीम भेजिए जो कुछ व्यक्ति हैं उनका टेस्ट हो जाए, भाई उनको दिक्कत है क्या दिक्कत है, अगर उनका टेस्ट हो जाए उनको कोरोना है कि नहीं है, थोड़ा सा आप लोग बता भी देंगे तो उनको अंदर जागरूकता हो जाएगी। नहीं भाई आप भी जब भी निकलिए बाहर तो मास्क लगा के निकलिए जब ज़रूरत हो तभी, और दूरी बना के रखिए। तो भी आज हमारे स्कूल पे आए थे सरकार की तरफ से और वो टेस्टिंग उनका हुआ कोरोना का, बहुत से लोग टेस्ट भी करवाए। और अभी हम सेक्रेटरी साहब से एक दिन रिक्वेस्ट भी किए थे कि हमारे ग्राम सभा में कम से कम कुछ सैनिटाइजर का भी काम हो जाए, छिड़काव का हो जाए, क्योंकि भी बारिश हुई है तो मच्छर उच्छर हो गए हैं। तो बहुत सारी जगह कुछ ऐसी जगह जल जमा हो गया, तो जहाँ पे मच्छर उत्पन्न है तो वहाँ पे कम से कम दवा ववा का छिड़काव हो जाए तो लोगों अभी जो बीमारी चल रही है उसमें मलेरिया टाइफाइड हो रहा है लोगों को, उससे बचा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रधान जी हम व्यवस्था करवा रहे हैं, मशीन से व्यवस्था भी करवा रहे हैं, दवा की व्यवस्था करवा रहे हैं, छिड़काव करवाएंगे और सैनिटाइज भी करवाएंगे जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, बोलते जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों की थोड़ी जागरूकता भी बन जाएगी और लोग अपने से अपना देखभाल भी कर लेंगे और हम लोग भी कोशिश करेंगे भाई वो बचे रहें, स्वस्थ रहें।